हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चन कर रहे थे जिसका जो क्वेश्चन था हमारा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बटन्स आर यूज्ड इन GUI। मैंने आपको दिखाया था कमांड बटन। दोबारा से देख लेते हैं। अगर हम क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उस स्थिति के अंदर, ये बाई चांस मेरी फाइल डायरेक्ट ही बंद हो गई है, मैं इसको एक बार दोबारा से यहाँ से खोल लेता हूँ। एल्स वाइज जब हम क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, अगर हमने कोई चेंज कर रखा है और उसके बाद हम क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है, वो मुझसे पूछता है कि क्या जो भी मैंने काम किया। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वैसे ही छोटा सा चेंज कर लिया और अगर अब मैं क्लोज बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये मेरा जो डायलॉग बॉक्स आया है, इस बॉक्स को कहते हैं डायलॉग बॉक्स। और इस बॉक्स के अंदर ये जो बटन आए हैं, सेव का आया है, डोंट सेव का है, कैंसिल का है। दीज बटन्स आर नोन एज कमांड बटन्स। इन बटन्स को क्या कहते हैं? कमांड बटन्स। एट प्रेजेंट मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ तो ये बटन्स क्या कहलाते हैं? कमांड बटन्स। मैंने आपको चेक बॉक्स बटन दिखाए थे, जैसा कि अगर आपको ध्यान हो तो हमने फाइल पे जाकर सेव एज में भी देखा था या और अन्य ऑप्शंस के अंदर भी देखा था। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जाएं फ़ॉन्ट के अंदर, होम पे जाकर फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास जो ये बटन्स आते हैं जिसके अंदर चेक का साइन बना आता है, ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये डीएक्टिवेट हो जा रहा है, फिर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये दोनों इकट्ठे एक्टिवेट हो रहे हैं। यहाँ पर भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मल्टीपल, कभी तो मल्टीपल, अब ये देखिए दोनों एक्टिवेट हो गए। इसमें अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हट जा रहा है। तो इस तरह के जो ये बॉक्सेस है जिसमें अगर हम चाहें तो एक समय पे एक से अधिक भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, को क्या कहा जाता है? चेक बॉक्स बटन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, रखिएगा, सेट ऑफ बटन्स में से अगर हम एक समय पर एक से अधिक बटनों को एक साथ सेलेक्ट कर पाएँ तो ऐसा करने के लिए चेक बॉक्स बटन का यूज़ किया जाता है। एक हमारा जो बटन रह गया था वो था रेडियो बटन, जो लास्ट क्लास में रह गया था। मैं आज आपको उसको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर हम मेलिंग पे जाके मेल मर्ज ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं तो देखिए मैं आपको जैसा लास्ट क्लास में बताया था, ये गोल बटन जिसके बीच में आपको एक डार्क गोल बिंदी नज़र आ रही है, जिसका मतलब है कि आप इस एक समय में इनमें से किसी एक ही बटन को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मैं लेटर को सेलेक्ट करता हूँ तो डायरेक्टली डीएक्टिवेट हो जाती है। अगर मैं ईमेल मैसेज को एक्टिवेट करता हूँ तो लेटर डीएक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये टोटल 5 बटन्स है, इनमें से एक समय में किसी एक को ही एक्टिवेट किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक बटनों को एक साथ एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। इस तरह के बटनों को रेडियो बटन्स कहा जाता है। तो ये आपके रेडियो बटन्स है। तो अलग अलग तरह के बटन्स हैं और इन बटनों का काम क्या होता है? जब हम इनमें से किसी को सिलेक्ट करते हैं तो ये कोई ना कोई मेरा काम परफॉर्म कराते हैं, एक्शन परफॉर्म कराते हैं। अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये जो हमने टेम्परेरी चेंज किया था इसको भी बंद कर देता हूँ। तो ये आपके रेडियो बटन्स हैं। चलिए अब हम आज के लेक्चर के ऊपर आ जाते हैं। आज के हमारा लेक्चर के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द वेरियस कंपोनेंट ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे मार्क कर लेना बेटा सभी बच्चे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पेपर में आता है। ये शायद मैं पहले भी इसमें से कुछ एक चीज़ें करा चुका हूँ, आज दोबारा से करा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एज इट इज़ क्वेश्चन आता है, यूजुअली 5 या 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगर आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये नाम भी आपको खुद लिखने होंगे। अगर याद हो तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको डिफ़ाइन वाले क्वेश्चन में भी इनमें से कुछ चीज़ें बताई थी। वहाँ पर तो डिफ़ाइन में आपको ये आ जाएगा डिफ़ाइन डेस्कटॉप, तो आप सिर्फ ये लाइन लिख देंगे। अगर आपको डिफ़ाइन रिसाइकिल में आ जाएगा तो आप ये लाइन लिख देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़, तो आपको इनके नाम और इनकी डेफिनेशन दोनों ही लिखनी होंगी और खुद से लिखनी होगी, आपको नाम भी नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा कंपोनेंट ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आर। आपके जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट है वो सबसे नंबर 1 पहले है डेस्कटॉप। इट इज़ द फर्स्ट स्क्रीन दैट वी सी व्हेन वी स्टार्ट विंडोज़। जब हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं, जब हमारी विंडोज़ आती है स्क्रीन पे, तो जो सबसे पहली स्क्रीन आती है उस स्क्रीन को ही डेस्कटॉप कहा जाता है। इट डिस्प्लेज वेरियस आइकन्स, ये बहुत सारे आइकन्स को प्रदर्शित करती है, दिखाती है। तो नोटिस कीजिए ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को, ये वेरी फर्स्ट स्क्रीन है, जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सबसे पहले यही आती है। और जो ये छोटे छोटे आपकी पिक्चर्स, चित्र बने आ रहे हैं, इन चित्रों को क्या कहा जाता है? आइकन्स कहा जाता है। सेकंड, रिसाइकिल बिन।
बहुत इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में सिर्फ रिसाइकिल बिन का भी पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन में तो ये 3 या 5 नंबर में भी आ सकता है। तो इट इज़ द आइकन दैट डिस्प्ले ऑन डेस्कटॉप, ये भी एक आइकन है जो डेस्कटॉप पे दिखता है आपको। इट स्टोर्स ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम द कंप्यूटर। अगर आपने अपने कंप्यूटर से किसी फाइल डिलीट किया है तो डिलीट होने के बाद वो जिस स्थान पर जाती है उस जगह को रिसाइकिल बिन कहा जाता है। ये देखिए ज़रा यहाँ पर, ये है रिसाइकिल बिन। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो जो भी फाइलें मैंने डिलीट की हैं वो इसके अंदर नज़र आ जाएगी। अगर याद हो तो पिछली वीडियो में हमने एक शॉर्टकट बनाया था RE16 का, ये मैंने डिलीट कर दिया था, बाद में तो ये यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं वापसी से ले जाना चाहता हूँ तो देखिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, रिस्टोर करूँगा। जैसे ही रिस्टोर किया ये यहाँ से ख़त्म हो गया, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर डेस्कटॉप पे दोबारा से आ। तो रिसाइकिल बिन एक आइकन है डेस्कटॉप के ऊपर जिसका प्रयोग फाइल को डिलीट करने के लिए किया जाता है। देखिए मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर गए, फाइल के ऊपर RE16 पे राइट क्लिक किया, डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट किया। जैसे ही डिलीट करेंगे वो पूछेगा कि आप पक्का इसे डिलीट करना चाहते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस शॉर्टकट टू रिसाइकिल बिन, यस कर दीजिए। ये यहाँ से गायब हो गया। अब चेक करते हैं रिसाइकिल बिन में, ये दोबारा से यहाँ आ गया। तो जब भी हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो काम हमारा कहाँ चला जाता है, रिसाइकिल बिन के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट है विंडोज़ एक्सप्लोरर। इट शोज़ द डेस्कटॉप एंड हार्ड डिस्क कंटेंट एज ए हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है एक के अंदर एक। तो आपका जो डेस्कटॉप या हार्ड डिस्क का कंटेंट है उसको एक के अंदर एक विंडोज़ एक्सप्लोरर के द्वारा देखा जा सकता है। इट इज़ यूज टू व्यू एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर इन दी कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर के अंदर जानकारी को व्यू देखने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको अलग अलग स्थान पे रखने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट के अंदर जाके ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाके एसेसरीज़ हमारी एक ऑप्शन होती है, सर्च करते हैं, इसके अंदर भी मिल जाएगी एसेसरीज़ नाम का फोल्डर। ये रहा देखिए एसेसरीज़ के अंदर विंडोज़ एक्सप्लोरर क्लिक करता हूँ मैं। जैसे ही मैंने विंडोज़ एक्सप्लोरर को क्लिक किया आप देख सकते हैं आपकी जो स्क्रीन आई है उसके अंदर एक तो ये लेफ़्ट वाला पार्ट आ गया और एक ये राइट वाला पार्ट आ गया। तो लेफ़्ट वाले पार्ट के अंदर देखिए ये C कोलन लिखा हुआ है, C ड्राइव शो कर रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया तो C ड्राइव के अंदर जो जानकारी है वो आ गई। इसी तरह D ड्राइव पे क्लिक किया तो D ड्राइव की जानकारी आ गई, E पे क्लिक किया तो E की आ गई। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा CD ड्राइव है, तो ये मेरी हार्ड डिस्क की ड्राइव्स हैं और ये CD ड्राइव है। इस तरीके से ये अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर दिखाता है। तो ये आपका हायरार्किकल वे है। अगर देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो मेरी जानकारी पहले C में यहाँ नज़र आ रही थी, देखिए ये देख सकते हैं ये डेल वगैरह जो नज़र आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसके अंदर यहीं पर नज़र आ जाएगी, यहाँ भी नज़र आ रही है, यहाँ भी नज़र आ रही है। तो इसे कहते हैं हायरार्किकल वे। अगर मैं डेल पे क्लिक करता हूँ तो डेल के अंदर की जो जानकारी है वो यहाँ नज़र आ जाएगी, ड्राइवर्स नज़र आ जाएगी। ड्राइवर्स पे क्लिक करता हूँ तो ड्राइवर्स की जानकारी यहाँ नज़र आ रही है। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा एक के अंदर एक जानकारी नज़र आ रही है, इसी को हायरार्किकल वे कहा जाता है। अगर मैं दोबारा से इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देखिए डेल पे क्लिक किया तो डेल बंद हो गया, लोकल पे क्लिक किया तो लोकल। तो इस तरीके से एक के अंदर एक जानकारी को हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहा जाता है और इसका प्रयोग हम देखने और ऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है माई कंप्यूटर। आपने देखा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आइकन होता है, अभी देखेंगे हम। इट इज़ द आइकन दैट डिस्प्ले ऑन डेस्कटॉप। इट डिस्प्लेज ड्राइव्स ऑफ आवर कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर की ड्राइव्स को दिखाता है। नोटिस कीजिएगा यहाँ पर, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये देखिए इसका नाम अब माई कंप्यूटर के स्थान पे कंप्यूटर हो गया है। जो लेटेस्ट विंडोज़ के वर्जन आ रहे हैं, पहले ये माई कंप्यूटर के नाम से था। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी मेरी ड्राइव्स दिखा रहा है, C कोलन D कोलन E कोलन। जिस पे मैं क्लिक करूँगा उसके अंदर की जानकारी दिखाई देनी चालू हो जाएगी। एक तरीके से ये विंडोज़ एक्सप्लोरर का जो आपका विज़न आता है उसी सेम तरीके से आपको जानकारी को दिखाएगा। तो माई कंप्यूटर या कंप्यूटर आइकन के द्वारा आप अपने कंप्यूटर की विभिन्न ड्राइव्स को, फ्लॉपी ड्राइव को, CD ड्राइव को, उनके अंदर क्या कंटेंट है उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट बटन। आई थिंक सभी अवेयर होंगे, ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर में बॉटम में ये जो बटन आ रहा है इसे स्टार्ट बटन कहते हैं। इट डिस्प्लेज
ऑन लेफ्ट ऑफ टास्क बार, ये पूरी जो लाइन है इसको टास्क बार कहते हैं। ये देखिए जहाँ मेरा पॉइंटर है और इसके लेफ्ट में जो बटन है ये आपका स्टार्ट बटन है। इट इज़ यूज टू ओपन डिफरेंट प्रोग्राम। जैसा अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी कुछ देर पहले हमने विंडोज़ एक्सप्लोरर को खोलने के लिए इसका यूज़ किया था। तो विभिन्न प्रोग्राम्स को खोलने के लिए कंप्यूटर में स्टार्ट बटन का प्रयोग किया जाता है, जो कि टास्क बार के ऊपर मौजूद है। टास्क बार जो भी हमने पढ़ा, इट डिस्प्लेज बिलो डेस्कटॉप, अधिकतर ये नीचे होता है, देख सकते हैं ये बिलो नीचे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इट शोज़ आइकन ऑफ ऑल ओपन एप्लीकेशन इन कंप्यूटर, ये आपकी जो एप्लीकेशंस है जितनी भी खुली हुई हैं या जिनको आप यहाँ से डायरेक्ट खोल सकते हैं उनको दिखाता है। उदाहरण के लिए एट प्रेजेंट ये देखिए विंडोज़ की जो मेरी एक फ़ाइल RE17 खुली हुई है, इसके अलावा एक मेरा डेब्यू बाय NCH सॉफ्टवेयर जो रिकॉर्डिंग का है वो खुला हुआ है। तो ये मेरे 2 सॉफ्टवेयर यहाँ पर खुले हुए हैं। तो जो भी आपके सॉफ्टवेयर आप प्रयोग कर रहे हैं उनको दिखाता है। नेक्स्ट है आपका विंडो, ध्यान दीजिएगा, दीज ऑल आर दी कंपोनेंट्स ऑफ, आपकी जो कंप्यूटर है उसके अंदर ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है विंडो, इट इज़ ए रेक्टेंगुलर एरिया दैट इज़ यूज फॉर एनी एप्लीकेशन ऑब्लिक डॉक्यूमेंट ऑब्लिक डायलॉग बॉक्स। कोई भी रेक्टेंगुलर एरिया जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आता है, देखिए अगर मैं फाइल पे जाकर सेव एज करता हूँ तो ये जो मेरा बक्सा आया ये भी मेरी एक विंडो है। अगर मैं कोई और फाइल खोल लेता हूँ या मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके और क्लोज़ का बटन क्लिक करता हूँ तो ये जो डायलॉग बॉक्स आया ये भी एक विंडो है। तो ये जितने भी मैं बदलाव करता हूँ या जो भी बक्से मेरे स्क्रीन के ऊपर खुलते हैं उन सभी को विंडो कहा जाता है। नेक्स्ट है आइकन, इट इज़ द ग्राफिकल सिंबल दैट इज़ यूज फॉर एनी एप्लीकेशन ड्राइव और फाइल फोल्डर एक्सेट्रा। तो देखिए ये जो आपकी स्क्रीन पे तो ख़ास तौर पर डेस्कटॉप के ऊपर ये जितनी भी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं ग्राफिकल सिंबल्स कहलाती हैं, इन्हीं को आइकन कहा जाता है। अगर मैं कंप्यूटर के अंदर जाता हूँ माई कंप्यूटर में तो ये जो मेरे आइकन, ये जो चित्र बना हुआ है ये भी आइकन है। यहाँ पर ये CD का आइकन है, ये हार्ड डिस्क का आइकन है। तो ये जो ग्राफिकल पिक्चर्स हैं इन्हीं को आइकन्स कहा जाता है। दोबारा से कहूँगा ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ख़ास तौर पे आपने बहुत अच्छे से याद करना है, जो कि यूजली पेपर में पूछा ही जाता है और आने वाले फ्राइडे के टेस्ट में भी इसमें से बहुत सी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंड एडवांटेज ऑफ रिसाइकिल बिन, क्या प्रयोग होता है रिसाइकिल बिन का। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन किया इसके अंदर भी हमारे पास रिसाइकिल बिन आया था, हमने यहाँ भी इसको सीखा था कैसे फाइल को डिलीट करते हैं, क्या प्रयोग होता है। तो ये अलग से 1 या 2 नंबर में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस तरीके से भी आपको लिखवाया जा रहा है। रिसाइकिल बिन इज़ ए टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस, जिसे हम डस्टबिन भी कह सकते हैं। जैसे कूड़े का डब्बा होता है, डस्टबिन होता है, एक तरीके से ये कंप्यूटर का डस्टबिन है। रिसाइकिल बिन जो है टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस है। आप अपनी जो भी अनवांटेड फाइल्स हैं जो आपके काम की नहीं है, तो देखिए लिखा भी है फॉर डिलीटेड फाइल, जो फाइल आप डिलीट कर देते हैं जो आपके लिए उपयोगी नहीं होती उन्हें स्टोर करने का काम करता है। ये स्टोरेज स्पेस का मतलब स्टोर करने का काम करता है और ये टेम्परेरी होता है। इसके अंदर जब तक आप चाहेंगे तभी तक जानकारी रहेगी, आप डिलीट कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे रिसाइकिल बिन को, तो वहाँ से चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। तो देखिए लिखा है अनवांटेड फाइल्स विच आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ऐसी फाइलें जिनकी आपको भविष्य में ज़रूरत नहीं है, कैन बी डिलीटेड एंड शिफ्टेड इन इट। आप अपनी हार्ड डिस्क में से या जो भी फोल्डर है उनमें से डिलीट कर सकते हैं और जब आप उन्हें डिलीट करेंगे तो वो कहाँ चली जाएंगी, रिसाइकिल बिन में, जैसा कि हमने अभी ऊपर भी देखा था जब आपको रिसाइकिल बिन समझाया था। वी कैन रिस्टोर द फाइल्स प्रेजेंट इन रिसाइकिल बिन विच वुड बी डिलीटेड मिस्टेकनली। इसका फ़ायदा क्या है, देखिए यहाँ पूछा गया ना यूज़ एंड एडवांटेज, तो इसका जो फ़ायदा है वो क्या है। जैसा कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब मैंने ऊपर रिसाइकिल बिन करके दिखाया था आपको, या दोबारा से भी मैं चलिए एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। मेरे पास ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे रिसाइकिल बिन है। मेरी जो एक फ़ाइल थी जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी RE16, वो डिलीट कर दी थी हमने, गलती से मान लीजिए मेरी डिलीट हो गई, मैं उसे दोबारा लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, रिस्टोर करूँगा। यहाँ से ख़त्म हो गई मेरी फ़ाइल,
क्लोज़ करते हैं तो देखिए वापसी डैशबोर्ड पे आ गया। तो अगर आपकी कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाती है, मिस्टेकनली डिलीट हो जाती है, तो जहाँ से आपने डिलीट किया वो दोबारा से वहीं प्राप्त की जा सकती है। तो रिसाइकिल बिन का फ़ायदा है कि अगर आप कुछ भी गलती से डिलीट कर देते हैं तो उसे दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। और डिलीट करने का क्या तरीका है, आपको ये फाइल डिलीट करनी है दोबारा, इस पर जाएँ, राइट क्लिक करें, डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें, आपसे कंफर्मेशन ली जाएगी, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस शॉर्टकट टू रिसाइकिल बिन, आप यस करें और आपकी फ़ाइल दोबारा से डिलीट हो जाएगी। चेक कर सकते हैं रिसाइकिल बिन में जाके दोबारा से रिसाइकिल बिन में। यहाँ पर एक ऑप्शन है एम्प्टी रिसाइकिल बिन, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे कहता है कि भाई परमानेंटली डिलीट कर देगा 11 आइटम्स को, टोटल 11 आइटम्स है, मैं यस कर देता हूँ तो ये फाइल मेरी परमानेंट डिलीट होगी। अब हम चाह कर भी इन फाइलों को दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, इवन रिस्टोर नहीं कर सकते। मान लो मैं अब चाहता हूँ मेरी फाइल दोबारा आ जाए RE16, देखिए ये बक्सा खाली हो गया, पहले इसके अंदर कुछ कागज़ नज़र आ रहे थे, मैं इस पर जाता हूँ वो है ही नहीं फाइल, अगर की फ़ाइल मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही तो मैं उसको दोबारा से रिस्टोर भी नहीं कर सकता। तो जब तक फाइल रिसाइकिल बिन में तब तक उसे रिस्टोर किया जा सकता है। एक बार उसे रिसाइकिल बिन से एम्प्टी कर दिया रिसाइकिल बिन को या वहाँ से डिलीट कर दिया तो फाइल दोबारा से प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, याद करने हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो वीडियो को बार बार देखें, फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।